नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सावन चल रहा है, हरियाली अमावस्या जा चुकी है, हरियाली तीज भी जा चुकी है और अब आने वाली है राखी। राखी पे इस बार परिवार से मिलना जुलना, कुटुंब में आना जाना सबका बंद है और लॉकडाउन के कारण कोई भी नहीं आ पा रहा है। ना बहनें जा पाएंगी, ना भाई आ पाएंगे। तो इस बार मैंने राखी कुछ अलग तरीके से मनाने का सोचा है। परिवार को और कुटुंब को बनाने में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है और उन्हीं से ही कुटुंब परिवार पूरा बनता है। और ये शहर देखिए, पूरा ग्रीन है। हर तरह से जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा। और हरियाली मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। सतपुड़ा के रहने वाले हैं हम लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है। पर इस शहर की कुछ बात ही अलग है। चलिए देखते हैं यहाँ की हरियाली में क्या है खास। मैं शुरुआत करती हूँ अपने घर के आसपास के वातावरण से। अपने शहर का यह आकुर्डी प्राधिकरण क्षेत्र है। यहाँ पर आकर निवास करने से पहले मुझे बहुत शिकायतें थीं कि गर्मी बहुत है, बरसात बेमौसम हो रही है, सर्दी बेकाबू है, कौवे, गोरैया और चिड़िया आज ना जाने कहाँ चली गई हैं। और मज़े वाली बात यह है, मुझे इसका उत्तर भी मालूम था। ग्लोबल वार्मिंग है, बांधों के कारण नदियाँ सूख रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं। मैंने इस शहर से समझा कि मुझे वास्तव में शिकायत करने का अधिकार था ही नहीं। कुछ फोटोग्राफ्स जो मेरी बेटी ने अपने घर की गैलरी से लिए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन फलों से लदे हुए वृक्षों में या पेड़ों के कारण मेरे घर के आसपास कोयल, मैना, कबूतर, कौवे, तोते, पक्षियों के स्वर गूंजते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शहर में पक्षियों का कलरव क्यों नहीं गूंजता? आखिर हमने उनके हिस्से के भोजन के रूप में छोड़ा ही क्या है? इस बार की राखी इन पक्षियों के नाम। इन गलियों को आपने मेरे साथ पहले भी देखा है। यहाँ सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, परंतु यह सिर्फ सरकारी जमीन, सरकारी फुटपाथ, सरकारी स्कूल के ग्राउंड या पर्यावरण दिवस पर नदी या तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ों की तरह नहीं है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, फलदार वृक्ष इन्होंने अपनी निजी जमीन पर लगाए हैं। ऐसा लगता है यहाँ के लोगों के दिलों में एक सुंदर सा जंगल बसता है। राखी में भाई को दिया जाने वाला श्रीफल एवं शुभकामनाएं इन हरियाली के रक्षकों के नाम करती हूँ। वैसे तो रास्ते पे बना ये डिवाइडर एक आम डिवाइडर की तरह दिखता है, जिसमें फूलों की झाड़ियाँ लगी हैं। सभी जानते हैं नीम से सैकड़ों औषधियाँ बनती हैं। आज हमारे शहर में इतने कम नीम के पेड़ हैं कि बच्चे उन्हें नहीं पहचान पाते। इन डिवाइडर के बीच में आप पाएंगे नीम के वृक्षों को रोपा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 5 आयुर्वेद में वर्णित इस औषधि के पेड़ का पेटेंट जापान और यूएसए के पास है। बचपन में हमें फ्री में मिलने वाली दातुन आज ऑनलाइन मार्केट में बिक रही हैं। क्या हमारी पीढ़ी भविष्य में हमें यह दोष नहीं देगी कि इन पेड़ों को लगाने की बजाय हमने अपनी सुविधा अनुसार शो प्लांट को लगाया है? चलिए आज हम बात करते हैं पीपल और बरगद के पेड़ की, जिसमें हिंदू मान्यता के अनुसार नारायण का वास होता है। और जब हमको साल में 1 या 2 बार पूजा करना होती है तो अक्सर हमें
यह पेड़ मंदिरों में ही मिलते हैं। यदि कभी हमारे घर के आसपास दुर्घटनावश ये पेड़ उग आते हैं तो हम चिंता करने लगते हैं ये हमारी इमारतें खराब ना कर दें। पीपल का पेड़ औषधि का भंडार है जो हजारों साल जीवित रहते हुए भी हमारे लिए बहुत सी औषधि का निर्माण करता है। ये दोनों पेड़ सर्वाधिक ऑक्सीजन भी देते हैं। इस शहर में पीपल और बरगद के पेड़ को लाइन से रोककर लगाया गया है। शायद ऐसा लगता है ये हमारी तरह बुद्धिमान नहीं है। ये नहीं जानते कि पेड़ बड़े हो जाएंगे, इनकी जड़ें सड़क खराब कर देंगी और फिर से नई सड़कों पर खर्च करना पड़ेगा। या फिर ये जानते हैं बढ़ते कार्बन प्रदूषण के दौर में ये वह पेड़ हैं जो आज भी ऑक्सीजन दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी ऑक्सीजन देंगे। इस समय हम अपने कुटुंब से दूर रहकर मनी मन उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। निज भवनों में फलदार पेड़, रास्तों पर पीपल, नीम, बरगद वृक्ष लगाने के लिए जिन संगठनों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सख्त प्रशासन के द्वारा यह परंपरा बनाई गई है, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस बार की राखी का तिलक मेरा उनके नाम। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।